हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उससे सभी जितने प्रश्न बनेंगे सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में एक दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हो जाएगा दोस्तों। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। शाब्दिक अर्थ, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। और यह शब्द अंग्रेजी क्रांति से लिया गया है। यह शब्द जो है अंग्रेजी क्रांति से लिया गया है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को। और इसका संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसका फुल नाम क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा। A.O. का फुल फॉर्म हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा। और इसकी स्थान जो था ये मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था। और इसका वायसराय कौन था? तो डफरिन। उस समय के वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। और इसका नामकरण जो किया गया था ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसका सबसे इस पहले इसका नाम जो था भारतीय राष्ट्र संघ था। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्र संघ था। और इसके पिता या सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम हो जाएगा। A.O. ह्यूम हो जाएगा, जो इसका संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ के प्रस्तावित नाम से ह्यूम ने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में तय किया, किंतु वहां फ्लैग फैलने के कारण जो है मुंबई में हुआ। 1885 में मुंबई में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था। तो किसके सुझाव पर? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पर कांग्रेस के लिए जो प्रमुख बयान दिया गया है। देखिए, सूक्ष्म जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, ये डफरिन के द्वारा ये बयान दिया गया था। देशद्रोहियों का संगठन, ये किसने कहा था? तो ये कर्जन ने कहा था। कांग्रेस को देशद्रोहियों का संगठन कहा था कर्जन ने। और मेढक की तरह टराना, ये बीजी तलक के द्वारा कहा गया था। बीजी तलक ने कहा था कांग्रेस मेढक की तरह टराना है। और कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला, यह लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था कांग्रेस को। 3 दिन का तमाशा अश्विन कुमार दत्त के द्वारा बोला गया था कांग्रेस को। पदों के लिए भूखे लोगों की संख्या, बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था कांग्रेस को। भीख मांगने वाली संस्था है अरविंद घोष, ये अरविंद घोष ने बोला था कांग्रेस को। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, यह महात्मा गांधी ने कहा था। कि महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। चलते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस महत्वपूर्ण अधिवेशन। महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते क्या क्या अधिवेशन है। प्रथम अधिवेशन जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर कुल 3 दिन चला था। 28 से 30 दिसंबर कुल 3 दिन चला था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योम चंद्र बनर्जी। व्योम चंद्र बनर्जी हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी हो जाएगा। और इसमें जो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन में। और इसका स्थान था मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा, कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इंग्लैंड की उस टाइम में महारानी विक्टोरिया थी। अब देखते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन स्थान, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण विशेषता। तो 1886 अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 86 में तक कोलकाता में हुआ था। इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रथम फारसी अध्यक्ष इसकी मुख्य विशेषता थी। दूसरा हुआ था 1887 को हुआ था अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन हुआ था। ये बदरुद्दीन तैयबा जी के और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। इसका मतलब विशेषता कहते हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मद्रास अधिवेशन में 1857 में 87 में हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट 1888 में इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूले के अध्यक्ष में। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे इसमें। नेक्स्ट हुआ था 1853 में अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था। ये लाहौर में हुआ था 1853 में। ये बार बार क्वेश्चन पूछा था लाहौर में अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस? तो 1893 में। और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग किया गया था।
नेक्स्ट 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। रहमतुल्लाह अलयौनी थे। पहली बार वंदे भारत गाया गया और बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से। रचना रचना किसके द्वारा था? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से ये गाया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1905 में। ये बनारसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो विशेष मतलब बंग भंग आंदोलन को समर्थन किया था। बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट आंदोलन अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में। कलकत्ता में दो अधिवेशन हुए, 1896 और 1906। उस समय से दादा भाई नौरोजी थे और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किया गया था। कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में किया गया था। नेक्स्ट 1908 में अधिवेशन हुआ था मद्रास में। मद्रास अधिवेशन 1908 हुआ था। उस समय जो हुआ था रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित था। पहली बार कांग्रेस का संविधान निर्मित हुआ था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। बिशन नारायण धर उस समय अध्यक्ष थे और इसमें जो राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया गया और रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। जनगण मन किसके रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान की दर्जा मिला था। नेक्स्ट 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे। उस समय का अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस गरम दल और नरम दल के बीच समझौता किया गया था उस समय। नेक्स्ट हो जाएगा 1917। इसका 1917 कोलकाता अधिवेशन हुआ था और इस समय अध्यक्ष थे एनी बेसेंट थे और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला, कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन। ये वीर राघवाचारी हुआ था। अध्यक्ष कौन था? वीर राघवाचारी। और इसका विशेष महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वह असहयोग प्रस्ताव को सहायता देना था। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1924 को। 1924 में हुआ था बेलगाम अधिवेशन। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे। गांधी जी कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगाम अधिवेशन में 1924 में, याद रखिएगा। 1925 अधिवेशन कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थे और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट 1929 लाहौर अधिवेशन JL नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया हुआ था और तिरंगा फहराया रावी नदी के तट पर। पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट 1931 में स्थान कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल थे। उस समय अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे और 1935 भारत शासन अधिनियम अस्वीकार कर दिया था। 1935 भारत शासन अधिनियम अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट 1937 फैजपुर यूपी में जो है फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में। उसका अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल फैजपुर जो है पहली बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1938 में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। सेकेंड ग्रामीण अधिवेशन फर्स्ट बार झंडा ऊंचा रहे हमारा भारत का झंडा गीत के रूप में अपनाया गया था। रचना श्यामलाल गुप्ता के द्वारा किया गया था। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये इसकी रचना श्यामलाल गुप्ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अधिवेशन होता है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि MP में स्थित है। त्रिपुरी अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 25 अप्रैल 1939 में कर लिया था, याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1939 को। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1940 में रामगढ़ अधिवेशन 1940। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने थे। 1941 से 45 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ।
अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे। 1940 से 1945 तक जो है 41 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसका अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे। 1947 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, JB कृपलानी इसके अध्यक्ष बने थे। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। याद रखिए उस समय कहाँ हुआ था? तो 1947 मेरठ अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व को देख लेते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बने थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बने थे। 1885 से 1947 तक कुल 3 महिला अध्यक्ष बनी थी, याद रखिएगा। दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता थी। दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नेली सेन गुप्ता थी। 1889 में बम्बई अधिवेशन में पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1990 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पहली बार किसी महिला ने संबोधित किया था। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन थी। कादम्बिनी गांगुली जी थी भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन थी। कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के कम उम्र के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। नेक्स्ट हो जाएगा सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक बने थे। 1940 से 1946। स्वतंत्रता के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। स्वतंत्रता के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। चलते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के संबंधित महत्वपूर्ण तत्व को देख लेते हैं। 1885 से 1947 तक 3 बार अध्यक्ष करने वाले 2 लोग हैं, तो वह है दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी जो 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन किया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर में किया था। कांग्रेस पर प्रतिबंध तो 1921 में असहयोग आंदोलन के समय प्रतिबंध लगाया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रतिबंध लगाया गया था। 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रतिबंध लगाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रतिबंध लगाया गया था। अब इसको देखते, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन दिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। ये ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो मांग किया था वह क्या था? 19 दिसंबर 1929 को। कितना किया था? कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग 1929 हो जाएगा दोस्तों, ना कि 20। तो ऑप्शन में ए याद रखिएगा 1929 और 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये सही आंसर दिया गया या गलत है। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।